साल का लड़का जब लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा होता है और गाना गा रहा होता है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, तो 80 साल का बुढ़ा मुस्कुरा रहा होता है कि मैं तो डूब के दफन हो चुका, अब तुम्हारी बारी है। तो 80 साल का बुढ़ा समझाता है उस 22 साल के लड़के को कि बेटा इस धोखे में मत पड़ना। तो वो दूसरा गाना गाता है, वो कहता है इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई, अच्छे अच्छों को देते हैं धोखा। दोनों के दो अलग अलग गाने होते हैं। 22 साल वाला, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, कोई राजवाज नहीं, तुमको लूट के भिखमंगा बना के सड़क पे छोड़ देंगी सब। सबसे बड़ा दान लोग कहते हैं कि ये दान समय दान है, जो पता ही नहीं चलता। ये जो बीत रहा है ये केवल समय नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है जो ऐसे ही आप गंवा रहे हैं। बस आपको ये लग रहा है कि समय गंवा रहे हैं, अपनी जिंदगी का एक अमूल हिस्सा गंवा रहे हैं। इसको थोड़ा सोच समझ के, वरना ये लौट के कभी नहीं आएगा। आजकल के रिश्ते भी ना ब्लूटूथ की तरह हो गए हैं, दूरी होते ही सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। बहुत क्षणिकता आ गई है ये सब चीजों। नहीं तो गरीब घर का विद्यार्थी साइड में देखते रहता है कभी हम भी ये रेस्टोरेंट में खाएंगे। गरीब घर का आदमी जिस रेस्टोरेंट में शीशा का गेट लग जाता है ना, उसका हिम्मत नहीं करता है ढकेल के खोल के रेट पूछ ले, उसको पता है कि ये औकात के बाहर की चीज। हमारा सपना बचपन से था फौज में जाने का, और हम उसके लिए एनडीए की तैयारी की है, एग्जाम दिए। हमारा मेडिकली फिट नहीं है, हाथ टेढ़ा होने की वजह से हमको छाट दिया गया। बात ये नहीं कि हम फौज के बगैर जी नहीं सकते, सवाल ये था कि बिना फौज हम जीना नहीं चाहते थे। क्या बात, वाह। तो कभी कभी लगता था कि माँ बाप के लिए हम सबसे बड़े हैं, उनके लिए हम सबसे बढ़ के हैं, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर कभी साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। नहीं समझ में आया? मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, नहीं समझे? जीती हुई बाजी में क्या लाता है। हम लोग का बचपन में मेरा सब एक बहुत बड़ा शौक था ना कि स्कूल ड्रेस में जो स्वेटर होता है ना, स्वेटर जो रेडीमेड स्वेटर होता है, बड़ा अच्छा बिनाई होता है, उसका वी गला होता है स्मूथ, और जो ऐसे हाथ से बिना जाता है ना, थोड़ा मोटा भद्दा टाइप का होता है। हम सोचते थे ना कि अगले साल हम भी बोलेंगे घर वालों को कि हमारे लिए भी वो वाला खरीद दीजिए जो वो वाला है। स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गया। तो बड़ा उटपटांग समय होता है स्कूल। अच्छा उसमें जो वो पहन के आता, अच्छा उसमें एक सुपर अमीर होता था, ब्लेजर पहन के आता था, और एक बचपन में पता नहीं आप लोग, हम लोग का ना ऊंची बैगवा होता था ना, उसमें इस तरह से बंद करना होता था, इस तरह से। हमारा एक बहुत शौक था ना कि हम आई वाला बैग वाले जिसमें चेन होता है, नहीं देखते 4-5 लेयर का, ये सब वाला है। यहाँ पे हम लोग के घर में कभी मिला ही नहीं। यहाँ पे वाला उसी में ठूस ठूस के रखो, फंस गया तो उसमें क्लिप लगा के लाओ, फंस उठ जाता था। तो यहाँ पे तो बड़ा झमेला। आई वाला बैग जो आप लोग लेते हैं, ये वाला पुराना हो जाता था, स्कूल में ये भी लेके आता था। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेके बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद उन्हीं लम्हों को देख के आप रोएंगे। और आज जिसके लिए आप आंसू बहाते हैं, अगर पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे तो उन आंसुओं को याद करके हंसेंगे कि कितने बेवकूफ थे, किसके लिए आंसू बहा रहे थे। समझ में? हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। जो आदमी अपने दुश्मन को इस्तेमाल कर ले अपने लिए, उससे ज्यादा दिमाग किसके पास है? मेरी सनी देओल सी बाटी रे। कि हाँ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ। चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए।
हम लोग जब लूडो खेलते हैं ना तो उम्मीद करते हैं 6 आएगा, लेकिन एक भी आता है ना तो चलना पड़ता है। जिंदगी में भी यही होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं, थोड़ा भी मिलता है तो चलना पड़ता है हम लोग को। कई बार आप देखिएगा ना लूडो में एकदम आखिरी में जाके आप कट जाते हैं, एकदम आखिरी वाले में भी। लेकिन क्या कीजिएगा, फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है इंसान को। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी एकदम मंजिल के पास जाने के बाद आदमी बिखर जाता है, लेकिन क्या होगा, जिंदगी रुकती तो नहीं है, फिर एक नया सवेरा होता है, फिर एक नई शुरू। मंदिर मस्जिद ऐसा जगह है जहाँ अमीर आदमी अंदर भीख मांगता है और गरीब इंसान बाहर। एक ऐसा जगह है जहाँ दोनों मांगता है। हर इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए, ज्यादा ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हमारा समाज ने तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया था। सोचिए, उन्हें वनवास हुआ था तो उनकी क्या ही गलती थी, उतना लंबा वनवास काट के आई, उधर रावण की लंका जली, क्या सोच के आई होंगी अपने गांव वापस अपने घर पे कि अब हम घर में परिवार के साथ खुशहाली से जिएंगे। लेकिन जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया, तो क्या लगता है ये समाज हमको, आपको या आपके अगल बगल वाले लोग को छोड़ेगा? सबसे दुनिया में घमंडी चीज है तो वक्त है। आप आज बर्बाद कीजिए, कल आता है। ये समाज हमको, आपको या आपके अगल बगल वाले लोग को छोड़ेगा? सबसे दुनिया में घमंडी चीज है तो वक्त है। आप आज बर्बाद कीजिए, कल आपको बर्बाद कर देगा। इससे ज्यादा कोई वमन नहीं, एक एक का हिसाब लेता है। वक्त से ज्यादा निर्दयी कोई नहीं होता है। आप अगर 1 सेकंड भी गंवाए हैं ना तो 1 सेकंड का भी आपसे हिसाब लेगा। जितना गरीब आदमी होगा उतने उसके दुश्मन ज्यादा होंगे। तिवारी के घर गए ना, पानी नहीं पूछिन, दिमाग जला था उनके नाम सुन के। लो, अबे पानी नहीं पूछे तो खुद उठ के पी लिए होते। जितना छोटा आदमी है उतना अहंकार से भरा हुआ, उतने गुबार से भरा हुआ है। ये हमारे दुश्मन को, हमारे कोई दुश्मन है ही नहीं, समय है सर। आज भी शादी ब्याह लगाया जाता है तो लड़की का घर वाला ये नहीं देखता कि लड़का कैसा पैसा कितना कमा रहा है, अरे जमीन कितना, खेत कितना। लगता है कि इनकी बेटी एक बगीचे में उतरेंगी। लड़की के घर वाले लड़की का विवाह लड़का से थोड़े कराता है, पैसा से कराता है। लड़का के घर वाला लड़की कितनी पढ़ी है, संस्कारी है कि नहीं, ना सुंदर नकिया खड़ है कि नहीं, माथा कैसा ना, जहाज उतारना है माथा पे, अरे माथवा के अंदरवा देख दिमाग कैसा है कि नहीं। यहाँ पे प्रेम जब राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया तो इंसान किस डेगची के मसाला हो। जो इंसान महाभारत युद्ध जिता सकता है लेकिन प्रेम की लड़ाई में हार गया। ये दुनिया को दिखाना था कि कितना भी बड़े हो जाओगे, इस लड़ाई का उसूल ही अलग होता है कि अब की बाद हम ख्वाबों में मिलेंगे, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलेंगे। और मरने के बाद तकलीफ उसको होती है जिसे आप छोड़ के गए हैं। सोचिए, किसी माँ बाप, आप एक ठो गाय भैंस पाल के लाइए ना, जिसको आप एक साल पाले होंगे, कोई खसी बकरी पाल के देखिए, कुकुर बिलार पाल के देखिए ना, 1 साल के बाद अगर वो डेथ कर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। माँ ने तो आपको पेट में पाला, कितनी उम्मीदों से यहाँ पर कितना, लेकिन ये पता नहीं क्या आजकल के लड़कों को हो गया है ना, शो ऑफ की दुनिया से इतना नफरत रहता है हमको, दिखावा करता है सब। लेकिन ये पता नहीं क्या आजकल के लड़कों को हो गया है ना, शो ऑफ की दुनिया से इतना नफरत रहता है हमको, दिखावा करता है सब। मत पूछिए, यहाँ पे 4 व्हीलर नया ले लेगा ना तो उसका शीशा डाउन कर देगा, अब खूब हाई स्पीड में गाना बजाएगा कि लोग देखो कि हमारे लगे 4 व्हीलर। अरे बैल कहीं का, आपने चलाएगा इसे, ये कभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। जब भी रील देखने का मन करे 10-20 दंड बैठक मार दो। जब भी बेमन बेचैन हो, हंस मैथुन की तरफ भागे, 20 दंड बैठक, बस 20 दंड बैठक। दिन भर में 100-200 दंड बैठक हो जाएगा, शरीर बन जाएगी और मन डरने लगेगा।